ओम शांति। आज का टॉपिक है समस्याओं से घबराएं नहीं, परीक्षा समझ पास करें। जैसे समस्याएं बहुत सारी जीवन में आती भी हैं और बहुत सारी निकल भी जाती हैं, जिसका हमें अंदेशा भी नहीं होता और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे दिल में एक छाप छोड़ जाती हैं, जिसको हम भूलना भी चाहें लेकिन नहीं भूल सकते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के अंदर बीमारी तो आती भी है, लेकिन हम कई बार उन बीमारियों का बखान करते 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 वो बीमारी को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार परीक्षाएं ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। आज आपका बच्चा है, हर कोई अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्टडी देना चाहता है और स्टडी देते भी हैं। बहुत ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को प्रेरित करते हैं कि अगर वो हार भी जाता है, अगर वो फेल भी हो जाता है परीक्षा में, तो भी उसे कहते हैं बच्चे आप फेल हुए हो, एक बार हुए हो, अगली बार आप अच्छे तरीके से मेहनत करो और पास होके दिखाओ। तो बच्चा अगली बार वो डबल मेहनत करता है। और अगर कारणवश वो फिर फेल हो जाता है, फिर माता पिता उसको मोटिवेशन करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं कहते कि आप घबरा गए हो तो छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना उसका गुण नहीं है, लेकिन सीखना उसका गुण है। इसी प्रकार परीक्षाएं कैसी भी हों, उसको परीक्षाएं जीवन में आई हैं तो जाएंगी भी, लेकिन परीक्षा से कुछ सीख जाएं। जैसे आज एक बच्चा है, वो जब कोचिंग में जाता है तो कोचिंग में जाते ही या स्कूल में जाते ही या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाता है, भले कितना भी उसका हाई फाई पेपर उसके सामने आए, लेकिन अगर उस हाई फाई पेपर को वो पास नहीं करेगा तो उसे पता है मेरा रिजल्ट ज़ीरो है, मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर उस परीक्षा में, अगर उस पेपर में वो पास हो जाता है तो उसे पता है कि मेरी जॉब या मेरी जो भी सैलरी की इनकम, जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो आ सकती हैं। तो क्यों ना इस समय हम इन समस्याओं का जो भी रूप आपके सामने आ रहा है उसको एक परीक्षा ही समझें कि हम एग्ज़ाम देने के लिए इस हॉल में बैठे हैं और ये परिस्थितियाँ जो हैं, ये समस्याएं जो हैं, वो हमारे सामने पेपर शीट हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे पेपर आ भी रहे हैं और बहुत सारे पेपर आगे आने वाले हैं, जिसमें प्रकृति आपको पेपर बहुत तरीके से दे रही है। तो उन पेपरों को हमें खुशी खुशी पास करना है। हमें उन पेपरों का बखान नहीं करना है कि ये पेपर ऐसा आया, ये पेपर ऐसा आया। जैसे बच्चा कोचिंग करके बाहर निकलता है या पेपर देके बाहर निकलता है, तो हम माता पिता या कोई भी मित्र संबंधी सबसे पहला सवाल बच्चे से यही पूछते हैं, आपका पेपर कैसा हुआ। अगर बच्चे का पेपर बहुत अच्छा होता है तो बड़े उमंग उत्साह से वो कहेगा मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और मैं इतने मार्क्स से पास हो सकता हूँ और हो जाऊँगा, क्योंकि उसे अपने ऊपर गट्स है कि मैंने पढ़ा है, तो उस पढ़ाई लिखाई के बीच में मैंने इतने मार्क्स जोड़ने की क्षमता रखी है। और अगर दूसरा बच्चा है, उसके माता पिता उसको पूछते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो वो कहेगा ठीक ठीक हुआ, ना ज़्यादा अच्छा हुआ ना ज़्यादा बुरा हुआ। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, जिस बच्चे ने कहा मैंने पेपर बहुत अच्छा किया, उसके नंबर कम आए, और जिसने ओनली नॉर्मल तरीके से कहा कि मेरे नंबर ठीक ठीक करके आया हूँ, और उसके नंबर हाई फाई आए, तो हम सोचेंगे कि मेरे बच्चे ने इतनी पढ़ाई की और वो कम नंबर लेकर आया, और उस बच्चे ने कभी पढ़ाई की भी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन उसके ज़्यादा नंबर क्यों आए। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि व्यक्ति वही पास होता है जो ज़्यादा परिस्थितियों, विस्तार के बीच में भी सार लेकर आए। परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उससे सीख जाए। जैसे क्वेश्चन आपको 3-4 लाइनों का है, लेकिन उसका आंसर आपने 2 लाइनों में दिया, लेकिन उन 2 लाइनों में भी 50 लाइनों का अर्थ छिपा हो, तो आप सोच सकते हैं हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार हमें भी इन परिस्थितियों से यही सीखना है। परिस्थितियाँ भले 50 आएँ, लेकिन उसका सार हमें याद रखना है, मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता है अगर मैंने उसका ध्यान रखा है तो। क्योंकि अगर हम भगवान की इस समय बातों का ध्यान रखते हैं, भगवान के कहे अनुसार चलते हैं, कभी भी मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। हर बात में हमारा कल्याण है ही, क्योंकि कभी भी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। अकल्याण उसका होता है जिसने कभी किसी का कल्याण ना किया हो। और हम खुद भी जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति आज भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति चल रही है, हर कोई यही सोच रहा है मुझे दान पुण्य करना है, मुझे किसी न किसी को कुछ ना कुछ देना है, भले वो प्यार हो, भले वो अनाज हो,
भले वो कुछ भी सामाजिक चीज़ें हों, उसके बीच में वो तत्पर है। तो क्यों ना इस समय हम उनको ऐसे मन के अंदर की इतनी स्ट्रांग पावर दे दें जो इन परिस्थितियों से लड़ सके। तो इसीलिए हमेशा समस्याएं कोई भी आए, आज ये आई है कल दूसरी भी तैयार हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अपने अंदर एक चीज़ ध्यान रखो, मुझे हर समस्या को पेपर रूप में पास करना है। जैसे बच्चे को हम कहते हैं कि आप पेपर देने जा रहे हो तो उस पेपर को बहुत सूझबूझ से बहुत अच्छे तरीके से करके आना। अगर हम ठीक है डायरेक्टली पेपर पढ़ते हैं, डायरेक्टली पेपर को लेते भी हैं और फटाफट उसको करके आ जाते हैं, तो कई बार हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं जिसका हमें उत्तर आता है लेकिन हम उत्तर जान नहीं पाते। इसी प्रकार इस समय भी परिस्थिति हल्की भी है और हैवी भी है, लेकिन उसमें हमारी सबसे बड़ी चाहिए सूझबूझ, और उस सूझबूझ के द्वारा ही इन परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं और इस पेपर से हमेशा के लिए हम पास हो सकते हैं। ओम शांति।